नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा एक बार फिर से आईएएस टीना डाबी है आज सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए आप देखिए टीना डाबी और उनके हस्बैंड का तबादला हो गया है, इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आप देखिए देर रात 3 बजे के आसपास है राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 108 आईएएस के तबादले किए, इधर उधर कर दिए। 108 के आसपास 14 कलेक्टर के आसपास ऐसा बताया जाता है राजस्थान के अंदर जिलों के अंदर 14 कलेक्टर थे जो बदल दिए। और उसमें खास तौर से जो चर्चा हो रही है वो टीना डाबी की हो रही है, उनके पति की। आप देखिए टीना डाबी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और बड़ा चैलेंज भी है टीना डाबी के लिए। इससे पहले भी आप देखिए टीना डाबी है वो जैसलमेर के अंदर जिला कलेक्टर रह चुकी है। पहली बार जो उनकी पोस्टिंग हुई थी वो जैसलमेर के अंदर हुई थी और उसके बाद में उनका जो कार्यकाल था बहुत सुर्खियों में रहा था। उनकी जो वर्किंग स्टाइल थी और मुझे अभी भी याद है कि पाक विस्थापितों को लेकर जब जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ था तो टीना डाबी ने वहां पर एक बड़ा कदम उठाते हुए पाक विस्थापितों के लिए करीबन 40 बीघा जमीन के अंदर घर दे दिए थे और उसी कारण से सुर्खियां थी। और उसके बाद आप देखिए टीना डाबी हमेशा इसलिए भी आप देखिए टीना डाबी 2015 के अंदर टॉपर थी और उसके बाद में 2016 के अंदर उन्होंने राजस्थान का कैडर चुना। पहले अजमेर के अंदर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की थी और उसके बाद में भीलवाड़ा में की थी और पहली बार जैसलमेर के अंदर। और उसके बाद में वो अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर भी तमाम तरीके से सुर्खियों में रही है। आप देखिए पहले उन्होंने पहली जो शादी की थी उसके बाद में निजी कारणों से तलाक दे दिया था और 2022 के अंदर टीना डाबी ने दूसरी शादी की थी। और उसके बाद में आप देखिए लगातार है टीना डाबी के बारे में ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर जो बाड़मेर के अंदर वर्तमान में कलेक्टर थे निशान जैन, उनका जो कार्यकाल है वो 7 महीनों का है। उन्हें अब देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जयपुर के अंदर जेडीए का सचिव बनाया गया है वर्तमान के अंदर। आप देखिए क्योंकि आप देखिए लगातार राजस्थान की भजनलाल सरकार के ऊपर प्रेशर था इस बात को लेकर कि गहलोत सरकार के दौरान जो आईएएस थे वो लगातार सरकार बदलने के बाद में भी जमे हुए थे और इस बात से लगातार है वो बीजेपी के विधायक बीजेपी के पदाधिकारी है वो लगातार है नाराजगी जता रहे थे, कह रहे थे कि साहब हमारा कामकाज नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता को जवाब देना भारी पड़ रहा है। और ऐसा बताया जाता है कि आईएएस की लिस्ट को लेकर इतनी देरी इसलिए भी लगी क्योंकि आप देखिए पूरी तरीके से मोटे तौर पर ये माना जा रहा है ये अब तक की सरकार की सबसे बड़ा तबादला है। क्योंकि लगातार 7-8 महीनों से पहले लोकसभा चुनाव आ गए थे तो आचार संहिता लग गई थी और उसके बाद में सरकार है आईएएस को लेकर दिल्ली के अंदर भी तमाम तरीके की मीटिंग चल रही थी और उसके बाद में अब जाकर सरकार ने 108 अफसर है वो बदले। और उसके बाद कहा जा रहा है कि आज या कल के अंदर आरएएस की एक लिस्ट आ सकती है, आरपीएससी की लिस्ट आ सकती है, आईपीएस की भी ऐसा बताया जाता है कि बड़ी लिस्ट आ सकती है। अब देखिए टीना डाबी को बाड़मेर के अंदर जिला कलेक्टर लगाया, उनके पति को जालोर के अंदर लगाया। बाड़मेर आप देखिए बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर तेल का खनन है और उसके साथ में राजवेस्ट का बड़ा प्लांट है। दोनों के बीच में आप सोचिए कि वर्तमान के अंदर टीना डाबी है वो ऐसा बताया जाता है नरेगा के अंदर कोई आयुक्त पोस्ट थी जयपुर के अंदर, उसके वहां पर तैनात थी और उसके बाद में उनको यहां लगाया गया है। और जो उनके पति है वो जालोर लगाया गया है। 150 किलोमीटर की दोनों के बीच में दूरी है। नमस्कार।